बारिश में मेहमान आए 2 दिन के लिए और रुक गए 10 दिन। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जानकी भाभी और कौशल्या सास बहू दोनों एक होटल के कमरे में हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि ट्रेन का टिकट भी नहीं मिल रहा। दोनों सास बहू और बेटा राम और ससुर जी और बेटा चिंटू परेशान है कि हम लोग घर कैसे जाएंगे। लगातार बारिश हो रही है और जो भी हम लोग पैसे लेकर के आए थे वो सारा पैसे ख़त्म हो रहा है, अब क्या करें। तो कौशल्या देवी थोड़ा सा दिमाग लगाती है कि इस एरिया में अगर मेरा कोई रिश्तेदार हो तो काम आसान हो जाए। वैसे ही चिंटू आ गया और वो लगा परेशान करने की मम्मी चलो बारिश में भीगते हैं। तो कौशल्या देवी बोलती है कि चिंटू बेटा ज़्यादा भीगो मत, एक तो इतना खर्चा हो रहा है, हम लोग बाहर में है और आकर फंस गए हैं और तुम बारिश में भीग कर बीमार होने की तैयारी मत करो और जाओ जाके कमरे में शांति से बैठो, मुझे कुछ दिमाग लगाने दो। कौशल्या देवी काफ़ी सोचती है, विचारती है। राम अपने कमरे में जाकर मोबाइल देखने लगता है। तभी याद आता है कि स्वाति और उसकी सासू माँ इंदिरा। तो इंदिरा में और स्वाति में हो रही थी बकझक। किस लिए? स्वाति बोल रही थी कि मम्मी जी इतना ढेर सारा कपड़ा धुलने के लिए है तो मैं वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ। तो इंदिरा बोलती है कि बहू इतने सॉफ्ट मुलायम और महंगे कपड़े हैं, तुम वॉशिंग मशीन में धोगी तो सारे के सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे और तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती हो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तुम हाथ से ही धुलो। लेकिन स्वाति बोलती है कि मम्मी जी बारिश का मौसम है, मैं वॉशिंग मशीन में ही धो लेती हूँ। लेकिन मम्मी जी मानती नहीं है। स्वाति थक हार कर सारा कपड़ा लेकर के छत पे जाती है और फिर हाथ से धोने लगती है। उधर राम ऑर्डर किया था खाना, तो खाना आ जाता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और कौशल्या देवी सभी लोगों से बताती है कि मेरी एक सहेली है इंदिरा जो यहाँ से कुछ ही दूरी पे है और राम बेटा तुम्हारा अभी छुट्टी बाकी है तो हम लोग चलो इंदिरा के घर में रहते हैं। मैं फ़ोन करके इंदिरा को बता देती हूँ कि 1-2 दिन के लिए मेरा पूरा परिवार तुम्हारे घर आएगा। तो राम बोलता है कि हाँ माँ, ये आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है, चलो हम लोग सब इंदिरा आंटी के घर ही चलते हैं और यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है, सारे पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं। तभी कौशल्या इंदिरा से फ़ोन करके बताती है कि इंदिरा हम लोग सब तुम्हारे ही एरिया में आए हैं, तो बताओ तुम्हारे घर का रास्ता। इंदिरा खुश हो जाती है कि मेरी सहेली मेरे एरिया में आई है। इंदिरा बताती है कि टोटो करके स्टेशन पे आ जाना और फिर ट्रेन पकड़कर मेरे घर आ जाना। कौशल्या खुश हो जाती है और बोलती है मैं कल ही तुम्हारे घर के लिए निकलती हूँ। इंदिरा बोलती है ठीक है, तुम अब देरी बिल्कुल भी मत करो मेरे घर आने में। कौशल्या बोलती है ठीक है। तो कौशल्या अपनी बहू जानकी को लेती है और बारिश तो आ ही रहा था और छाता लेती है, चली जाती है मार्केट अपनी सहेली के लिए कुछ शॉपिंग करने और बोलती है कि मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी सहेली से मिल रही हूँ तो कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ ताकि जब मैं इंदिरा से मिलूँ तो उसे अच्छा लगे। मैं इंदिरा के लिए कपड़े, फल, मिठाइयाँ और बच्चों के लिए चॉकलेट ले लेती हूँ। तो जानकी बहू बोलती है हाँ मम्मी जी, हम लोग अगर इंदिरा आंटी के घर जा रहे इतने लंबे समय के बाद तो हम लोगों को कुछ न कुछ तो लेके जाना बनता है और वैसे भी हमें कुछ दिन ही रुकना पड़ेगा। कौशल्या बोलती है कि हाँ बहू तुम सही बोल रही हो। कौशल्या अपने पति को सारी बात बताती है और सभी लोग अपना सामान पैक करते हैं और होटल खाली करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन सभी लोग अपना सामान पैक कर बाहर निकलते हैं, टोटो करते हैं और फिर स्टेशन पे आ जाते हैं। स्टेशन पे आने के बाद कौशल्या अपनी सहेली को इन्फॉर्म कर देती है। उधर मालती बताती है अपनी बहू स्वाति को कि स्वाति बेटा मेरी सहेली आ रही है। तो स्वाति बोलती है अरे मम्मी जी आपकी सहेली आ रही है तो मैं जाती हूँ मार्केट और मेहमानों के लिए अच्छे अच्छे बर्तन नए खरीद कर लाती हूँ। तो इंदिरा बोलती है स्वाति तुमको ना बस खर्चा करने का बहाना चाहिए,
कोई ज़रूरत नहीं है नया बर्तन लाने का, जो बर्तन है घर में बहुत अच्छे बर्तन है, उसी बर्तन में तुम खाना परोस कर देना मेरी सहेली को। दोनों सास बहू बातें कर ही रहे थे तभी राहुल को बताती है कि तुम्हारी ताई जी कौशल्या आ रही है। उधर कौशल्या अपना पूरा परिवार के साथ एक गाड़ी बुक करती है और फिर इंदिरा के घर आ जाती है। जब इंदिरा के घर आती है तो इंदिरा पूरे मन और खुशी से पूरे पूरे परिवार का वेलकम करती है और सभी को बैठाती है और बोलती है स्वाति जाओ चाय नाश्ता लेकर के आओ। स्वाति फटाफट किचन में जाती है और सभी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है और चाय बनाती है और ला करके सभी को परोस कर खिलाती है। तो इंदिरा बोलती है स्वाति तुम केवल चाय के साथ पकौड़े बनाई और इसके साथ नमकीन लेकर नहीं आई, मीठा लेकर के नहीं आई और समोसा भी नहीं बनाई। तो स्वाति बोलती है कि मम्मी जी मैं एक नाश्ता तो बना ही दी हूँ पकौड़े, तो फिर समोसा भी बनाओ, मैं मीठा लेकर के आती हूँ। तो कौशल्या बोलती है कि अरे स्वाति बेटा रहने दो, चाय और पकौड़ा बहुत है और तुम मीठे में कुछ ले आओ और समोसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बहुत है। तो इंदिरा बोलती है कि अरे अरे बहन तुम ऐसे इनकार क्यों कर रही हो खाने के लिए, तुम खाओ ना आराम से। स्वाति तुम जाओ जा कर के नमकीन मीठा और समोसा लेकर के आओ। तो स्वाति बोलती है मम्मी जी मैंने पकोड़े बना दिए हैं ना, तो मैं समोसा कल बना दूंगी, अभी तो ऐसे भी मेहमान रुकने ही वाले हैं। इंदिरा डांट लगाती है अपनी बहू को। तो बहू बोलती है कि मेहमान आए नहीं और मम्मी जी मुझे डांट लगाना स्टार्ट कर दी। स्वाति की एक ननद थी पूजा, वो भी अपने मन में सोचती है कि मम्मी भी हद करती है ना, मेहमान के सामने भी भाभी को डांट लगाने लगती है। लेकिन स्वाति कुछ नहीं बोलती है, वो किचन में चली जाती है और नमकीन मिठाई ला करके मेहमान को देती है। मेहमान बोलते हैं कि नहीं नहीं स्वाति बस जो है बहुत है। तभी जानकी भाभी बोलती हैं कि अब ये सारा सामान मम्मी जी जो हम लोग लेकर के आए हैं तो इंदिरा आंटी को दे दीजिए। तो कौशल्या अपनी फ्रेंड इंदिरा को जो भी सामान लेकर के आई थी ना वो सारा सामान दे देती है। उधर स्वाति किचन में जाती है और रात का डिनर तैयार करती है, फिर सभी को डाइनिंग टेबल पर पूरा डिनर लगा करके खिलाती है। खाने में बनाई थी पनीर की सब्जी और नान रोटी। तो उस पर भी इंदिरा चिल्लाने लगती है कि सूखा सब्जी तुम नहीं बनाई, सैलेड कम बनाई, ऐसा क्यों, और बूंदी का रायता भी नहीं बनाई, मेरी सहेली क्या सोचेगी। तो स्वाति बोलती है कि मम्मी जी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं बस सूखा सब्जी एक ही बना पाई और पनीर की सब्जी उसके साथ नान रोटी है और सैलेड तो मैंने बनाया ही है, बस बूंदी का रायता रह गया और एक सब्जी और रह गया। तो इंदिरा बोलती है कि बेटा ऐसे ही कमी निकालोगी तो मेहमान क्या सोचेंगे। कौशल्या देवी बोलती है कि इंदिरा बस रहने दो, अपनी बहू को मत डांटो। स्वाति सारा जूठा बर्तन समेटती है और किचन में ले जाकर बर्तन साफ़ करती है और फिर रूम में बिस्तर लगाने लगती है। एक हॉल था और एक स्वाति का कमरा था। हॉल में एसी था और स्वाति के रूम में एसी था। तो स्वाति सोचती है कि मैं और जानकी भाभी और पूजा अपने रूम में सो जाएंगे और जेंट्स हॉल में सो जाएंगे और मम्मी जी लोग भी हॉल में ही सो जाएंगी। तभी राहुल आता है तो बोलता है कि स्वाति तुम ज़मीन में बिस्तर क्यों लगा रही हो। स्वाति बोलती है कि अभी गेस्ट ज़्यादा हो गए हैं घर में तो जिसको जहाँ जगह मिलेगा वहाँ पे सो जाएंगे। तो जब जानकी भाभी देखती हैं कि स्वाति ज़मीन में बिस्तर लगा रही है तो जानकी भाभी को अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है कि मैं ज़मीन में नहीं सोऊंगी स्वाति। स्वाति बोलती है कि भाभी मैं और आप और पूजा हम लोग सब बिस्तर पे सोएंगे। तीनों लोग बिस्तर पे सो जाते हैं लेकिन पूजा का मन बिल्कुल भी नहीं था अब बिस्तर शेयर करके सोने का। और जानकी भाभी पूरा फैल कर सोती है, कभी अपना पैर पूजा के ऊपर रख देती तो कभी अपना हाथ स्वाति के ऊपर रख देती है। जब पूजा के ऊपर हाथ रखी तो पूजा बोलती है अरे अरे हाथी कौन मेरे ऊपर चढ़ गया है। तो स्वाति बोलती है कि पूजा बस करो, जानकी भाभी उठ जाएंगी तो क्या सोचेंगे, एडजस्ट करो।
किसी तरह स्वाति सभी के लिए नाश्ते में बनाती है कटलेट और वाइट सॉस पास्ता और मीठे में खीर। सभी को बनाकर खिलाती है, सभी लोग इंजॉय करके खाते हैं। कौशल्या को स्वाति के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो मन में सोचती है इतना अच्छा और टेस्टी खाना भी मिल रहा है और रहने का भी कोई टेंशन नहीं है। मैं तो मस्त एसी में सोई हूँ, अब तो मैं बाकी 8 से 10 दिन तो यहीं रुकूंगी। लेकिन वो नाटक करती है। राम बोलता है कि मम्मी शाम को निकलना है ना, तो कौशल्या देवी बोलती है हाँ बेटा शाम को हम लोगों को निकलना है। तो इंदिरा डांट लगाती है कि बस करो कौशल्या, अभी तो कल ही आई हो, अब जाने का नाम ले रही हो। अभी नहीं जाना है, तुमको 2-4 दिन रुक करके ही जाना है। मन का बात मुंह पे आ जाता है। कौशल्या के मन में लड्डू फूट जाता है। वो तो चाह ही रही थी कि मैं 8 से 10 दिन इंदिरा के घर में रुकूं। सभी लोग बैठकर चाय नाश्ता करते हैं और फिर घर में सब्जी ख़त्म हो जाता है तो स्वाति जानकी भाभी के साथ चली जाती है मार्केट सब्जी लेने के लिए। तो चिंटू भी जिद करके चला जाता है और स्वाति ज़्यादा मात्रा में सब्जी लेती है। वो सोचती है कि 2-4 दिन मेहमान को रहना है तो भाई उस हिसाब से ही सब्जी लेना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा सब्जी लेती है। चिंटू जब घर आ रहा था ना तो रास्ते में देख लेता है पिज़्ज़ा, तो बोलता है मम्मी मुझे पिज़्ज़ा दिला दो। तो जानकी भाभी बोलती है कि बेटा मैं तो जल्दबाजी में घर से निकल गई, पर्स लाना तो भूल गई। स्वाति ऐसा है ना कि तुम एक पिज़्ज़ा चिंटू को दिला दो और मैं घर जा कर के पैसे दे दूँगी। तो स्वाति बोलती है कोई बात नहीं है भाभी, चिंटू तुम पिज़्ज़ा पसंद कर लो, एक पिज़्ज़ा चिंटू के लिए। और स्वाति बोलती है कि जानकी भाभी मैं एक एक पिज़्ज़ा सभी के लिए ले रही हूँ। तो जानकी भाभी बोलती है हाँ स्वाति ले लो, घर में शाम का नाश्ता हो जाएगा। स्वाति बोलती है ठीक है भाभी। तो स्वाति सभी के लिए पिज़्ज़ा पैक करा लेती है और पैसा स्वाति खुद देती है। जब स्वाति घर आती है तो सभी लोग बैठे हुए थे, तो स्वाति सभी को पिज़्ज़ा सर्व करके खिलाती है। सभी लोग पिज़्ज़ा खाकर बहुत खुश होते हैं और शाम का चाय नाश्ता सब बाहर बालकनी में करते हैं। तभी प्लानिंग हो जाता है बाहर घूमने जाने का। इंदिरा बोलती है कि आप लोग सब मेरे एरिया में आए हैं तो मैं अपने एरिया का टूर आप लोगों को कराऊंगी। तो राहुल बोलता है हाँ मम्मी क्यों नहीं, ताई जी आप और जानकी भाभी आप सब लोग चलिए। राहुल गाड़ी लेकर के आता है और पूरा का पूरा परिवार गाड़ी में बैठते हैं और पहाड़ों की टूर करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ मस्त पहाड़ था और बारिश भी हो रहा था, तो बहुत सब इंजॉय करते हैं और स्वाति को दे देते हैं लगेज। जो भी चाय नाश्ता का आइटम था वो 2-4 झोला स्वाति को मिल जाता है लेकर जाने के लिए। और जानकी भाभी तो मस्त फ्री हैंड जाती है और रास्ते में राम से रील्स भी बनवाती है, फ़ोटो शूट कराती है। और स्वाति बेचारी पूरा लगेज लेकर के ढो रही है इधर से उधर, वो तो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाती है। तो इंदिरा बोलती है कि कौशल्या देख लो, मैं इतने खूबसूरत जगह पे रहती हूँ, तुम अगर नहीं आती तो इतना खूबसूरत जगह मिस हो जाता तुमसे। तो कौशल्या बोलती है कि हाँ इंदिरा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारे एरिया में तो घूमने वाला जगह बहुत है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इतना सुंदर सुंदर जगह है। और उधर राहुल बोलता है कि स्वाति कुछ लगेज हमको भी दे दो, तुम थक जाओगी सारा लगेज लेकर जा रही हो। सब खूब मस्ती करते हैं। शाम को जब घर आते हैं तो स्वाति थक गई थी, तो वो सभी के लिए तुरई का सब्जी और रोटी बना देती है। खाना देखकर कौशल्या नाक चढ़ाती है और बोलती है क्या इंदिरा ये कोई खाना है, तुरई का सब्जी और रोटी? मुझे तो तुरई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो स्वाति बोलती है कि ताई जी सुबह में और दोपहर में बहुत हैवी हो गया था नाश्ता और खाना, और मुझे थोड़ी सी थकान भी लग रही थी, तो मैंने सिंपल सा खाना बना दिया, तुरई का सब्जी और रोटी। तो कौशल्या बोलती है कि नहीं इंदिरा, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा और मेरा बेटा बहू को भी नहीं पसंद है। ऐसा करो स्वाति तुम पनीर का सब्जी बना दो। तो इंदिरा बोलती है हाँ जाओ स्वाति जल्दी से पनीर का सब्जी बना दो। स्वाति बेचारी सोच ही रही थी, तभी राहुल आकर के बोलता है स्वाति तुम आओ किचन में, कुछ बात है। तो स्वाति को राहुल किचन में लेकर के जाता और बोलता है कि स्वाति तुम चिंता मत करो, मैं बाहर से पनीर का सब्जी ले आता हूँ।
तो स्वाति बोलती है आप कितने अच्छे हैं, आप मुझे कितना समझते हैं। तो राहुल बोलता है कि तुम्हारा सुपरमैन हूँ, मैं तुम्हारा हीरो हूँ, मैं तुम्हारी तकलीफ मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। राहुल जाता है फट से और जाके पनीर का सब्जी बाहर से खरीद कर ले आता है और स्वाति फटाफट सर्व करके सभी को खिला देती है। सभी लोग खा पी के सोने के लिए चले जाते हैं। जानकी भाभी घर का कोई काम नहीं करती थी और स्वाति बेचारी घर का सफाई भी करती और खाना भी बनाती सभी के लिए। तो जानकी भाभी बोलती है स्वाति से कि स्वाति तुम अभी खाली हो क्या? अगर खाली हो तो चिंटू ना 2-3 ठो कपड़ा गंदा कर दिया है और हम इतना ज़्यादा कपड़ा लेकर के आए भी नहीं है। तुम ऐसा है ना, कपड़ा धोकर और डाल दो, छत पे सूख जाएगा। स्वाति का तो मन बिल्कुल भी नहीं था कपड़ा धोने का, लेकिन अब वो ऑर्डर कर देती है तो स्वाति डर भी जाती है कि फालतू में मम्मी जी गुस्सा करेंगी। वो कपड़ा लेकर के चली जाती है छत पे धोने के लिए और धो करके छत पे फैला करके आती है नीचे और सोचती है थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तभी सासू माँ ताई जी आती हैं, कौशल्या ताई जी, और बोलती हैं स्वाति तुम कहाँ जा रही हो, मेरे लिए चाय नाश्ता बना दो और हाँ गर्मा गर्म पकौड़े बना देना, मौसम बहुत अच्छा है। तो स्वाति सोचती है अपनी बहू से तो कुछ भी नहीं कहती हैं ताई जी, अभी मैं कपड़ा छत पे डाल के आई थी, मैं सोच रही थी थोड़ा सा आराम कर लूँ तो ताई जी का फरमाइश आ गया। कोई बात नहीं। स्वाति किचन में जाती है और गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना करके सभी को देती है पीने के लिए। और वो जैसे ही रूम में जाती है तो बारिश आने लगता है। वो छत पे जाती है, का सारा कपड़ा उतार के लाती है और फिर सोफ़ा पे इधर उधर फैला देती है। विंडो खुला था तो स्वाति बोलती है कि जानकी भाभी रूम का विंडो खुला है, बंद कर दीजिए, नहीं तो रात में मच्छर घुस जाएगा तो फिर सोने में दिक्कत होगा। और जैसे ही वो रूम में जाती है सोने के लिए तो क्या देखती है कि चिंटू पूरा पैर में गंदा लगा के पूरा फर्श गंदा कर दिया। तो स्वाति बोलती है कि चिंटू बेटा ये बाहर का चप्पल है, इसको बाहर खोल दो, देखो पूरा फर्श गंदा हो गया ना। तो चिंटू बोलता है सॉरी आंटी जी मैंने ध्यान नहीं दिया, और पूरा का पूरा कपड़ा भी भीगा लेता है। तो स्वाति बोलती है जाओ बेटा बाथरूम में जाकर कपड़ा खोल दो और दूसरा कपड़ा पहन लो। फिर स्वाति बिना मन से कपड़ा लाती है और फिर जितना भी फर्श पे गंदा लगा था पूरा फर्श दोबारा से साफ़ करती है और मन में सोचती है कि ये मेहमान कब जाएंगे, मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई यार, मेरी तो कोई हेल्प भी नहीं करा रहा है। और उधर जानकी भाभी को बोली थी कि विंडो बंद कर दीजिए, लेकिन जानकी भाभी एक भी काम नहीं करती है, वो कुछ नहीं करती है। राम भैया के साथ चली जाती है घूमने के लिए। स्वाति थोड़ा सा आराम कर रही थी रूम में, तभी चिंटू आके रूम का टीवी चला देता है। तो स्वाति जाग जाती है और बोलती है स्वाति चिंटू बेटा तुम हॉल का टीवी क्यों नहीं चलाए, मैं सोई थी ना, थोड़ा आराम कर रही थी। तो चिंटू बोलता है कि आंटी जी वहाँ हॉल में सभी लोग बैठे हैं और टीवी चलाने के लिए मना कर रहे हैं और यहाँ मस्त एसी चल रहा है तो मैं एसी में बैठकर टीवी देखूँगा। स्वाति सोचती है कि मैं 5 मिनट आराम भी नहीं कर सकती हूँ। चिंटू चलो देखो तुम टीवी। वो बाहर निकल जाती है तो क्या देखती है कि विंडो खुला हुआ है। तभी उसकी मम्मी जी आती है और बोलती हैं बेटा रात की खाने की तैयारी कर ले, इतना ज़्यादा खाना बनाना है तो लेट हो जाएगा। स्वाति बोलती है ठीक है मम्मी जी। स्वाति चली जाती है किचन में रात का खाना बनाने के लिए। उधर कौशल्या और जानकी भाभी दोनों आपस में बैठकर बस बातें करती थी, काम कुछ भी नहीं करती थी। स्वाति बेचारी अकेले किचन में जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। स्वाति को बहुत तेज गुस्सा आता है कि कोई मेरा हेल्प नहीं करा रहा, लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं है और वो चुपचाप बस काम करती रहती है, क्योंकि वो थोड़ा सा भी गलती कर देती है ना तो इंदिरा उसकी सासू माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि मेरे मेहमान के सामने तुम मेरा ना बेइज्जती करवा दे रही हो, 2-4 दिन के लिए मेरे मेहमान आए हैं तो तुम मैनेज नहीं कर पा रही हो। इसी के वजह से स्वाति थोड़ा सा चुप रहती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो खाना बनाती है और फिर सभी मेहमान को परोस कर खाना खिलाती है, सभी लोग खाते हैं और फिर सोने के लिए रूम में जाते हैं। उधर जानकी भाभी विंडो भी बंद नहीं की और एसी ना 20 पे चला देती है, रूम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। जब स्वाति रूम में आती है तो बोलती है जानकी भाभी एसी का टेम्परेचर बढ़ाइए क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, इतना ठंडा रूम में मैं नहीं सोती हूँ। तो जानकी भाभी बोलती है कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रूम गर्म हो जाएगा और मुझे गर्म रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो स्वाति बोलती है कि भाभी
आप टेम्परेचर इतना कम कर दिए, बिल भी तो बहुत ज़्यादा आएगा, बताइए ऐसे कोई करता है क्या? और ऐसे कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा, कंबल भी हम रख चुके हैं और टेम्परेचर कम रहेगा तो चादर से काम चल जाएगा। लेकिन जानकी बात नहीं मानती है। स्वाति किसी तरह सोती है। मॉर्निंग में स्वाति पूरे घर की सफाई करती है, चाय नाश्ता कराती है और सोफे पे बैठी थी चुपचाप। तभी कौशल्या जब देखती है कि स्वाति चुपचाप बैठी है तो कौशल्या आकर के बोलती है, क्या बात है स्वाति, तुम चुपचाप बैठी हो? मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है ना, तो तुम मेरा सर दबा दो। तो स्वाति बोलती है, ठीक है ताई जी, आइए मैं आपका सर की चंपी कर देती हूँ। तो कौशल्या मस्त बैठ जाती है और स्वाति ताई जी के सर पे ऑयल से चंपी करने लगती है। तो ताई जी बोलती हैं कि बेटा तुम्हारे हाथ में जादू है और अच्छे से दबा दबा के चंपी करो। तभी वहाँ पे इंदिरा आ जाती है। तो कौशल्या बोलती है कि इंदिरा, अपनी बहू से तुम भी अपने शरीर की मालिश करवा लो। तो इंदिरा बोलती है कि नहीं नहीं, तुम ही करवाओ मालिश। तो कौशल्या बोलती है कि बेटा मेरे हाथ पैर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो तुम मेरे हाथ पैर में भी तेल लगा दो। तो स्वाति बोलती है, ठीक है ताई जी, लाइए मैं आपके हाथ पैर में भी तेल लगा देती हूँ। कौशल्या अपने मन में सोचती है कि मस्त हम लोग रहेंगे यहाँ पे और खाएंगे अपने मन पसंद का और कोई खर्च भी नहीं होगा। स्वाति बेचारी अकेले काम कर कर के परेशान हो गई थी। स्वाति अपने मन में सोचती है कि मैं ना सिंपल चावल दाल बना करके इन लोग को दूंगी, इन लोग को खाना पसंद नहीं आएगा तो इन लोग भागेंगे यहाँ से। स्वाति ऐसा ही करती है, वो चावल दाल बनाकर दे देती है, लेकिन किसी को पसंद नहीं आता है और 50 ठो नखरा दिखाती है कौशल्या देवी। उधर चिंटू बहुत रो रहा था, उसको आइसक्रीम खाना था। तो जानकी भाभी स्वाति से बोलती है कि स्वाति, तुम ना राहुल भैया को फ़ोन करके बोल दो आइसक्रीम लाने के लिए और साथ में डोसा पिज़्ज़ा बर्गर भी ले आएंगे, मैं पैसे दे दूंगी। तो स्वाति बोलती, अपने मन में सोचती है, आप ना भाभी पैसे देते रहिएगा। वो फ़ोन करके राहुल को बोलती है कि राहुल आइसक्रीम ले आना और पिज़्ज़ा बर्गर भी लेके आना, सबके लिए चाउमीन भी ले लेना। तो राहुल बोलता है, ठीक है मैं आऊँगा शाम को तो सबके लिए लेकर के आऊँगा। स्वाति को तो पता था कि जानकी भाभी बस बोलेंगी कि मैं पैसे दे दूँगी, लेकिन पैसे कहाँ देंगी वो। कौशल्या अपने मन में सोचती है कि मैं राम को ना मना कर दूंगी कि अभी टिकट मत करवाना, अभी कुछ दिन और हम लोग रुक जाते हैं क्योंकि छुट्टी अभी बाकी है और यहाँ रहने से आइटम भी मिल रहा खाने के लिए और सोने के लिए भी आराम है और घूमना भी हो जा रहा है। कौशल्या अपना गेम रचती है और सोचती है कि मैं टिकट न मिलने का बहाना करवाऊंगी राम से और मैं रुक जाऊंगी। इंदिरा को भी थोड़ा अजीब लगता है कि अरे 5 से 6 दिन हो गया, इन लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी राम आकर बोलता है कि मम्मी टिकट नहीं मिला, अब हम लोग कैसे जाएंगे। तो इंदिरा बोलती है, कोई बात नहीं है बेटा, कुछ दिन और रुक जाओ। राहुल सभी के लिए आइसक्रीम पिज़्ज़ा बर्गर लाता है, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं। इंदिरा को अब थोड़ा अजीब लगने लगा कि कौशल्या कुछ नहीं करती है, चलो भाई वो कुछ नहीं करती, लेकिन जानकी बहू को तो कुछ करना चाहिए ना। स्वाति अकेले बेचारी नाश्ता खाना, रात का खाना, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर रही है, लेकिन कौशल्या की बहू कुछ भी नहीं कर रही है। तभी वहाँ पे राम आता है और बोलता है, मम्मी मैं गया था स्टेशन टिकट बुक कराने के लिए कि लेकिन बारिश इतना हो रहा है कि टिकट मिल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, अब हम लोग को 2-4 दिन और रुकना पड़ेगा। तो कौशल्या बोलती, कोई बात नहीं है बेटा, हम लोग 2-4 दिन और रुक जाते हैं, क्यों इंदिरा, सही है ना। तो इंदिरा बोलती है, ठीक है रुक जाओ 2-4 दिन और। कौशल्या फटाफट स्वाति के पास जाती है और बोलती है, स्वाति चलो मेरे सर में मालिश करो, मेरे पैर हाथ में मालिश करो, हाथ में दम नहीं है क्या तुम्हारे, तो जोर लगा लगा करके मेरे सर की मालिश करो। इंदिरा सारी चीज़ें देख रही थी। जब कौशल्या स्वाति को डांट लगाती है तो इंदिरा को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि एक तो मेरी बहू सारा दिन काम कर रही है, इसकी बहू तो कुछ भी नहीं कर रही है, मस्त घूम रही है और ये मेरी बहू को डांट भी रही है। अच्छा मैं बताती हूँ। सभी लोग बाहर बालकनी में बारिश का मज़ा ले रहे थे। तभी कौशल्या बोलती है कि स्वाति बेटा चाय बना ले और पकौड़े बना ले, साथ में चाउमीन भी बना देना और मैगी भी। स्वाति चुपचाप खड़ी थी। तभी मालती बोलती है
कि कौशल्या क्या बताऊं, स्वाति की तबीयत कुछ सही नहीं है। तुम अपनी बहू से बोल दो कि वो चाय और पकोड़े, चाउमीन, मैगी बना देगी। तो कौशल्या बोलती है ठीक है जानकी बहू, जाओ जाकर के बना दो। जानकी का मन बिल्कुल भी नहीं था कि किचन में जाकर के कुछ करें, एक बर्तन यहाँ से वहाँ करे। बेमन से वो जाती है, चाय और पकोड़े बनाकर लाती है और सभी को देती है खाने के लिए। तभी दूसरे दिन राम बोलता है कि मम्मी, हम लोगों को टिकट मिल ही नहीं रहा है, हम लोग कैसे घर जाएंगे, और मुझे ना ज़रूरी काम भी है और मेरा ज़रूरी काम छूट रहा है। क्योंकि राम थोड़ा सा नाटक करता है। मालती वहीं पे थी और राहुल भी वहीं पे था। तो मालती बोलती है कि अरे राम बेटा, इसमें इतना अफसोस करने की कोई बात नहीं है, मैं अपने बेटा राहुल को बोल देती हूँ, उसका बहुत पहचान है स्टेशन पे, वो टिकट करवा देगा। मालती राहुल को बोलती है कि बेटा इन लोगों का टिकट करवा दे। राहुल फट से फ़ोन निकालता है और सभी का टिकट करवा देता है। टिकट करवाने के बाद राम से राहुल बोलता है कि राम भैया, टिकट तो आराम से हो गया, आपसे कैसे नहीं हो रहा था। तो राम बोलता है तुम्हारा पकड़ पहुँच है ना, तुम्हारा एरिया है, इसलिए टिकट हो गया। मैं जाकर वापस आ जा रहा था, लेकिन मेरा तो टिकट हो ही नहीं रहा था। तो राहुल बोलता है कोई बात नहीं है भैया, टिकट कंफर्म है, आप लोग जाने की तैयारी कीजिए। राम को बहुत अफसोस लगता है कि मैं बेकार ही बोल दिया था। अगले दिन सभी लोग ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो कौशल्या ट्रेन में बोलती है राम से कि मस्त हम लोग इतना अच्छा रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, और तुम ये क्यों बोल दिए थे कि हमको ज़रूरी काम है, जाना पड़ेगा। तो राम बोलता है मम्मी, सभी लोग वहाँ पे बैठे थे, मैं कब तक कितना बहाना करता, अंत में मुझे बोलना पड़ा कि ज़रूरी काम है ताकि उन लोगों को सच लगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लोग टिकट करा के हम लोग को ट्रेन में बैठा देंगे। तो कौशल्या बोलती है सारा मज़ा पे पानी फेर दिए तुम तो। अभी बताओ, तुम्हारा छुट्टी भी बाकी है और हम लोग को वापस जाना पड़ रहा है। अगर तुम इस तरह नहीं बोलते तो हम लोग और कुछ दिन रहते मालती के घर। राम बोलता अब जो हुआ सो हुआ। और उधर स्वाति अपनी मम्मी जी को थैंक यू बोलती है कि मम्मी जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे समझा। मैं कब से सोच रही थी कि मैं नहीं करूँगी कुछ भी तो मम्मी जी डांटेंगी, लेकिन मम्मी जी आपने मुझे बहुत समझा। तो मालती बोलती है कि बेटा, मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी की तरह हूँ, तो मैं तुम्हें डांट भी सकती हूँ और तुम्हें प्यार भी करती हूँ, और कोई और तुमको डांटे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत दिन हो गया था ना बेटा, उन लोगों को घर जाना भी ज़रूरी था। 2-4 दिन के लिए था, 10 दिन रह गए सब। चलो बेटा चाय पीते हम लोग बारिश में भीग भीग के। सास बहू दोनों चाय पी रहे थे आंगन में बारिश में भीग कर। तभी कौशल्या फ़ोन करती है कि अरे मालती, मेरा बेटा को ज़रूरी काम आ गया है तुम्हारे एरिया में, हम लोग सब आ रहे हैं तुम्हारे घर फिर से। तो मालती बोलती है कौशल्या, ऐसा है कि तुम मेरे घर मत आओ, हम लोगों का प्लानिंग बन गया है तुम्हारे घर आने का। कौशल्या हेलो हेलो करके फ़ोन काट देती है। तो मालती बोलती है अपनी बहू स्वाति से कि देख लो बेटा, वो लोग हम लोग के घर आने के लिए तैयार है। जब हम बोले कि हम लोग सब आ रहे तुम्हारे घर, तो हेलो हेलो करके फ़ोन काट दी। ऐसे मेहमान की ज़रूरत नहीं है कि जो 2 दिन का बोल के 10 दिन रुक जाए और एक काम ना करे। स्वाति बोलती है आप सही कह रही हैं मम्मी जी, ऐसे मेहमान की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहमान रहे अपने घर और हम लोग रहे अपने घर। सास बहू दोनों लोग चाय का चुस्की लेती है और बातें करती है।